बेसिकली इस बारे में बात करेंगे कि आप कहीं से भी ट्रीटमेंट लेते हैं तो आपका ट्रीटमेंट स्पर्म काउंट को बढ़ाता कैसे है। क्योंकि बेसिकली क्या होता है, पेशेंट को बहुत अलग अलग डाउट्स होते हैं, क्योंकि उन्होंने एलोपैथी पे भी जा चुके हैं, वो होम्योपैथी भी कर चुके हैं और आयुर्वेद भी कहीं कहीं लेकर आ चुके हैं, तब भी उनके स्पर्म काउंट नहीं बढ़े। तो बेसिकली आज मैं सिंपल 3 फैक्टर्स बताऊंगा जिसकी वजह से हम स्पर्म काउंट बढ़ा पाते हैं। देखो, सबसे पहली चीज़ होती है कि हमारा लाइफस्टाइल, और दूसरी चीज़ होती है हमारी एक्सरसाइज, तीसरी चीज़ होती है हमारी मेडिकेशन। तो बेसिकली अगर हम स्पर्म काउंट को बढ़ाना चाहते हैं तो हमको तीनों चीज़ें परफेक्टली फाइन चाहिए, और तीनों चीज़ें इसलिए परफेक्टली फाइन चाहिए क्योंकि किसी ना किसी रीज़न से हम कहीं ना कहीं लैक कर रहे हैं। अब मे बी शायद हमारे टेस्टिकल्स को ब्लड सप्लाई पूरी मिल रही है बट वो वहाँ से न्यूट्रिशन गैदर नहीं कर पा रहा, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट ये हो सकता है कि आपके टेस्टिकल्स के पास सप्लाई पूरी मिल रही है बट वो अपनी फंक्शन ढंग से नहीं कर पा रहा। या तीसरा पॉइंट कि टेस्टिकल्स अपना काम करना पसंद कर रहे हैं बट वो काम ही इतना कर पा रहे हैं जितना उसके पास न्यूट्रिशन मिल रहा है। चौथा पॉइंट कि वहाँ पर टेस्टिकल्स बराबर तरीके से काम कर रहे हैं बट जितना वो बना पा रहे हैं उतना ही काम कर पा रहे हैं। मतलब मान लीजिए वो 10 मिलियन के आसपास ही बना पा रहे हैं और 10 मिलियन ही का ही काम कर पा रहे हैं, उससे ज़्यादा वो काम ही नहीं कर पा रहे। तो बेसिकली यहाँ पर ट्रीटमेंट काम करता है एक्सरसाइज से स्टार्ट। तो कहीं पे भी जाओ, कोई ये कहे कि ये गोली खा लो, ये दवाइयाँ खा लो, ये सारी चीज़ें खा लो, इससे आप बिल्कुल क्योर हो जाओगे। हाँ, उस वो क्योर को 50% तक तो खींच सकते हैं बट 100% क्योर को नहीं खींच पाएंगे। तो सिंपली यहाँ पर क्या होता है, एक्सरसाइज काम आती है। एक्सरसाइज इसलिए काम आती है क्योंकि जब भी हम किसी ऑर्गन को फुल ऑफ पावर देंगे, फुल ऑफ न्यूट्रिशन देंगे या फुल ऑफ उसको एक्टिविटी का परफॉर्म करने में हेल्प करेंगे तो वो अपना ऑर्गन क्या करेगा, ज़्यादा मेहनत करेगा। और जब वो ज़्यादा मेहनत करेगा तो वो क्या चाहेगा कि ज़्यादा से ज़्यादा मैं अपने आप को परफॉर्म करके दिखाऊं। तो वहाँ पर क्या होता है, बेसिकली टेस्टिकल्स को बराबर न्यूट्रिशन मिलना चाहिए, बराबर तरीके से उसको मदद मिलनी चाहिए, एज इन मेडिसिन से लेकर भी, एज इन आपके न्यूट्रिशंस को लेकर भी, और एज इन उसको वो सारी चीज़ें मिलनी चाहिए जिसकी वजह से स्पर्म काउंट बढ़े। अब मान लीजिए मैं आपको दवाइयाँ खिला दूँ, सारी चीज़ें खिला दूँ बट उसका कुछ मिलेगा ही नहीं। क्यों नहीं रिजल्ट मिलेगा? वो इसलिए नहीं मिलेगा क्योंकि आप प्रोटीन नहीं खा रहे हो, आप सिर्फ कार्ब्स पे रह रहे हो, बट जो हमारे स्पर्म काउंट है वो प्रोटीन के बने होते हैं। तो बेसिकली यहाँ पर क्या आ गई बारी, अब यहाँ पर डाइट की बारी आ गई। यहाँ पर रोल स्टार्ट हो गया डाइट का। अब डाइट भी इतनी प्रॉपर होनी चाहिए जिसकी वजह से हमको क्या मिले, हम अपना स्पर्म काउंट इंक्रीज़ करने में हेल्प मिले। तो सारी की सारी ये 3 चीज़ें जो होती हैं वो मिलकर एक परफेक्ट ट्रीटमेंट माना जाता है। रादर देन मैं ये बोलूँ कि सिर्फ दवाइयाँ खाओ, नॉर्मल रहो, ठीक हो जाओगे, ऐसा नहीं होगा। अब इसमें भी एक और बात आती है कि अगर स्पर्म काउंट बन भी रहे हैं तो उनकी मोटिलिटी डाउन है। अब मोटिलिटी डाउन होने की वजह से क्या होगा कि आप वैसे नहीं कंसीव कर पाओगे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या काम बन गया, यहाँ पर आपकी बॉडी वैसे ही प्रोड्यूस करेगी जैसे कि आप हो इस वक्त। मान लीजिए कि मैं आज की डेट में स्लगिश हूँ, मैं आज की डेट में आलसी हूँ, तो मैं आलसी हूँ तो मेरे स्पर्म काउंट भी मोस्ट ऑफ द केसेस में आलसी मिलेंगे। और अगर मैं सही हूँ, परफेक्टली एक्टिव हूँ, या जितना भी मैं काम कर रहा हूँ एक्टिवली परफॉर्म कर रहा हूँ, तो मेरे स्पर्म काउंट भी एक्टिव ज़्यादा मिलेंगे। ये एक नॉर्मल बॉडी का प्रोडक्शन वे है। अगर जिस हिसाब से मैं रहूँगा, जिस हिसाब से मेरी लाइफस्टाइल रहेगी, वैसे ही मैं प्रोड्यूस कर पाऊँगा। अब जैसे मान लीजिए अगर कोई एक आपके पास कोई आप जानो, आपका दोस्त यार या कोई भी आपके फैमिली में कोई जिमिंग करता है या कोई भी बॉक्सिंग या कुछ भी ऐसी करता है, अगर मान के चलो कि उस बॉक्सर या उस जिमिंग वाले बंदे को खाना ढंग से ना मिले तो वो बच्चा एक्सरसाइज कर पाएगा या नहीं कर पाएगा। पहली चीज़, चलो ठीक है वो एक्सरसाइज भी कर पा रहा है, एक्सरसाइज से वो अपनी फिजिक बना पाएगा या नहीं, दूसरा पॉइंट आ जाता है। तो वही चीज़ें होती हैं जो बेसिकली आप जो खा रहे हो वैसे ही आपका शरीर बनेगा, वैसे ही आप प्रोड्यूस करोगे। तो सिंपल यहाँ पर भी हम वही कहते हैं कि आपका ऑर्गन भी एक बॉडी की तरह मान के चलो कि अगर आपके ऑर्गन को पूरा सफिशेंट ऑफ न्यूट्रिशन मिल जाए, पूरा सफिशेंट ऑफ ब्लड सप्लाई मिल जाए, पूरी सफिशेंट ऑफ उसको एनर्जी मिल जाए, पूरी सफिशेंट ऑफ पावर मिल जाए, जिसकी वजह से वो अपना रिवर्ट बैक दे पाए, जिससे वो अपने आप को काम करने की तरफ ले जा पाए और अपनी काम की क्षमता से कोशिश करे कि थोड़ा सा काम ज़्यादा करके दे। जो कोई भी आपको मेडिकेशन देता है तो ज़रूरी नहीं है कि मेडिसिन से वो सारी चीज़ें नॉर्मल आपकी स्पर्म काउंट बढ़ जाएंगे, बट
अगर आप तीनों फैक्टर को लेकर चलोगे ना, तो जो आप आज की डेट में मेडिसिन कहीं की भी ले रहे हो, चाहे वो एलोपैथी ले रहे हो, होम्योपैथ ले रहे हो, चाहे आप आयुर्वेद ले रहे हो, उसका इफ़ेक्ट डबल हो जाएगा। मान लीजिए आपने एलोपैथी प्रिस्क्रिप्शन लेते हो, उसमें सेलेनियम है, जिंक है, उसमें आपके सप्लीमेंटेशन ये सारे चल रहे हैं, प्रोटीन के डेरिवेटिव भी चल रहे हैं, बट जब वो आपकी बॉडी एक्सरसाइज में नहीं है तो वो भी इतना एक्ट नहीं परफॉर्म कर पाएगी अच्छे से। उसके पीछे रीज़न है आपका डाइजेशन वीक है, आपका मेटाबॉलिक एक्टिविटी वीक है, वो भी इतनी है आपकी ब्लड स्ट्रीम के साथ जा ही नहीं पा रहा जो आप सप्लीमेंटेशन ले रहे हो, तो वो वहाँ तक पहुँच ही नहीं पा रही ऑर्गन तक, और वो उसको रिवर्ट बैक दे ही नहीं पा रही। तो बेसिकली अगर आपकी बॉडी एक्टिवली अच्छा काम कर रही है, साइड बाय साइड आपका मेटाबॉलिक एक्टिविटी अच्छा काम कर रहा है, आपका डाइजेशन सिस्टम बहुत परफेक्टली फाइन चल रहा है, जो आप सप्लीमेंटेशन ले रहे हो, चाहे आप होम्योपैथ ले रहे हो, चाहे आयुर्वेद ले रहे हो, उन मेडिसिन का भी जो रस है, रसायन है, जो भी है, वो आपके ब्लड स्ट्रीम के साथ जाता है, वो उस ऑर्गन को भी इतना प्रोवाइड करके दे रहा है, तो वो आपको रिवर्ट क्या 3 गुना आपको पुश करके देगी। क्योंकि बॉडी के अंदर एक अच्छी पावर है कि वो अगर सारी चीज़ें सही है ना, तो आपको बहुत सारी अच्छी अच्छी चीज़ें भी देती है। अगर आप में कुछ कमियां हैं तो वो आपको धीरे धीरे करके हर जगह से कमियां करना चालू कर देती है। जैसे हम आयुर्वेद में कहते हैं 7th स्टेज पे है हमारा ये स्पर्मेटोजेनेसिस, जो स्पर्म प्रोड्यूस करता है प्रोडक्शन में। अगर वो 7th स्टेज से पहले ही उसके न्यूट्रिशन ख़त्म हो जाएंगे तो आखिरी में वो इतना ही दे पाएगा जितना उसके पास ऑलरेडी है, और रिक्वायरमेंट से वो अगर कम है तो वो कम ही जाएगा, और कम जाएगा तो वो इतना ही काम कर पाएंगे जितने टेस्टिकल्स को न्यूट्रिशन मिला। तो बेसिकली एक्सरसाइज का अपना रोल आ जाता है, मेडिसिन का अपना रोल आ जाता है, और आपकी डाइट का अपना रोल आ जाता है। तो मैंने इस पर अलग अलग करके एक वीडियोस बना रखी हैं, मैं उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक शेयर कर दूंगा आपको। तो डाइट और एक्सरसाइज भी बता रखी है जो मेजरली अच्छा काम करती हैं, और इजी एक्सरसाइज, ऐसे कोई टफ नहीं है कि आप कहीं बैठ के नहीं कर सकते, आपको जिम ही जाना पड़ेगा या आपको कहीं पार्क ही जाकर करना पड़ेगा, आप कहीं पे भी घर बैठ के भी कर सकते हो एक्सरसाइजेस। और डाइट इतनी नॉर्मल है जो आपकी डेली रूटीन में मिलती हैं, उससे कुछ अलग नहीं है। वही है कि दालें भर के खाओ, अगर एग खा सकते हो तो एग खा लो, B12 की कमी पूरा करने के लिए स्पिनच वगैरह खा लो, हरी सब्जियां खा लो। ऐसा भी नहीं है कि उसके अंदर मैं कुछ कह रहा हूँ कि सप्लीमेंटेशन लो। तो ये सारी चीज़ें अगर आपकी परफेक्टली फाइन पैरेलली अच्छी चलती रहेंगी तो आपको स्पर्म प्रोडक्शन में कोई दिक्कत नहीं आएगी। और यही काम हम डॉक्टर हेल्थ में बैठ के करते हैं, और डॉक्टर हेल्थ स्पेशली यही प्लान करता है कि आपको लाइफस्टाइल में कैसा रहना है, आपकी एक्सरसाइज कैसी होनी चाहिए, और आपकी मेडिसिन में कौन सी ऐसी कमियां जो हमें दिखाई दे रहे हैं, जो हिस्ट्री टेकिंग में पता चल रहा है कि ये कमियां हो सकती हैं, और उसके ऊपर एक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। बेसिकली ये रोल है हमारे ट्रीटमेंट का, डॉक्टर हेल्थ के ट्रीटमेंट का। इसके अलावा हम कुछ अलग नहीं देते, कुछ स्पेसिफिक अलग चीज़ कोई नहीं करते। यही 3 चीज़ों से हम कोशिश करते हैं कि पेशेंट के स्पर्म काउंट ऑटोमेटिकली बढ़ने चालू हो जाए। और अगर ये लाइफस्टाइल आपकी मेंटेन रहती है तो ज़िंदगी में देखो कभी भी आपको दवाइयाँ खाने की दोबारा ज़रूरत नहीं पड़ती। इसी के साथ अगर आपको कुछ डाउट है, कुछ समझना है, कुछ भी ऐसे क्वेश्चंस बीच में आ रहे होंगे, क्योंकि इतनी बीच में मैंने बातें करी आपसे या इस बारे में चर्चा भी हुई, तो अगर आपके मन में कुछ भी डाउट है, क्वेश्चन, तो बेचिंतित होकर नीचे दिए हुए नंबर पर कॉल करो, मेरी टीम से बात करो, या आपके पास रिपोर्ट्स हों तो भी आप रिपोर्ट शेयर करके अपने रिपोर्ट्स पे चर्चा कर सकते हो। इसी के साथ विदा लेता हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के लिए, तब तक।